सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकगणों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये भारत देश जिसमें आप रहते हैं, यह भारत देश ऋषियों की पवित्र भूमि है और ऋषियों ने अपने समय में जो कुछ कर दिया, जो कुछ करके गए, उसकी बराबरी आज का विज्ञान भी नहीं कर सकता। और हमारे ऋषियों की परंपरा और ये प्रविधियां, अगर आवाज़ थोड़ी सी बदली लगे तो मुझे खेद है, लेकिन गले में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं कह रहा था कि ये हमारी भारतीय प्रविधियां ऐसी हैं जो व्यक्ति के जीवन को इतना ऊंचा उठा सकती हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कुछ एक ऐसे अवसर आते हैं जब आप लोग चमत्कृत रह जाते हैं कि ना केवल मनुष्यों में बल्कि कुछ अन्य जीवों में भी मनुष्य के समान ही कुछ आदतें पाई जाती हैं। कुछ एक उदाहरण सुन लीजिए, इसके बाद में मूल बात पर आएंगे। आप सर्च करो यूट्यूब पर, एक ऐसे सांड के बारे में पता चलेगा जो सांड जब वहाँ के मंदिर में पूजन होता है, आरती होती है घंटे घड़ियाल के साथ में, तो वह सांड वहाँ आता है, मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ता है, इसके बाद में आराम से ऐसे बैठ जाता है जैसे वो प्रणाम की मुद्रा में हो। आरती बंद होती है, इसके बाद वह वृषभदेव यानी सांड जिसे आप कहते हैं, असली उनका नाम वृषभ ही है, वृषभ कहा जाता है, वह वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एक और घटना आई प्रकाश में कि एक मंदिर है कहीं पर, सब यूट्यूब पर है, जब आप ढूंढेंगे सब मिल जाएगा। तो वहाँ पर जब आरती होती है तो वहाँ के आसपास के सारे कुत्ते मंदिर में घुस जाते हैं, और जब आरती होती है तो आरती के साथ घंटा घड़ियाल के साथ वो कुत्ते वहाँ भौंकते हैं, और जैसे ही घंटा घड़ियाल बंद होता है कुत्ते वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। ना तो किसी को काटते हैं, ना ही कोई अलग क्रिया करते हैं, केवल वो आरती के समय आते हैं। तीसरा उदाहरण देता हूं आपको कि विष्णु धाम में मैं एक वीडियो देख रहा था अभी कल, हालांकि, तो उसमें विष्णु धाम में एक मगरमच्छ है। भक्तों द्वारा लाई हुई सामग्री, लैया, प्रसाद, चना, है ना, मिठाई, ये खाता है। शुद्ध शाकाहारी है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इन जीवों में तो समझ आ गई, मनुष्य में कब आएगी। श्री राम जन्मभूमि का जब मुद्दा अयोध्या में वहाँ की अदालत में था, तो जिन जज महोदय के सामने ये प्रस्तुत था, उन्होंने बाद में स्वयं बताया कि एक कपिराज, हमारी जो भाषा है वो किसी का अपमान करने को नहीं बोलती,
कपिराज से आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वह कपिराज वहाँ पर उनके जहाँ पर उनका चैम्बर था, वो क्या अदालत थी, उसके बाहर आ करके उन्होंने अनशन किया लगातार 2 दिनों तक। तो न्यायालय के कर्मचारियों ने जब बताया जज साहब को, यह कपि कहीं जाते नहीं हैं, रात को भी न्यायालय की छत के ऊपर बैठे रहे, कई लोगों ने उनको केला या कुछ भी फल खाने को दिया, उन्होंने खाया नहीं, और दूसरे दिन भी वो बराबर न्यायालय के उनके जो अदालत के गेट पर वहाँ पर वो बैठे रहे। कौतूहल का विषय था कि ना तो वो जल ग्रहण कर रहे थे, ना ही वो कुछ खा रहे थे। और इसके बाद जब वो जज साहब अपने सरकारी आवास पर गए तो कविराज वो भी वहाँ जाकर के जज साहब के बरामदे में उपस्थित थे। कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ भी नहीं किया, न कुछ खाया न पिया। तो माननीय जज महोदय जो थे प्रभावित हुए और उन्होंने समझा कि कोई साधारण बंदर ऐसा काम कर ही नहीं सकता। एक न्यायाधीश से न्याय मांगने आए थे कपि महोदय, और मिला भी, और उसका परिणाम ये है कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये तो मैंने कहा कि जो मनुष्येतर प्राणी हैं ये उनकी बात है। अब मनुष्य जिस भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिस भारतवर्ष ने पूरे विश्व में राज किया, जिस भारतवर्ष ने पूरे ब्रह्मांड पर अपना एकाधिपत्य चलाया, आज वह भारत आज भी गुलाम है। वह भारत कहने के लिए तो स्वतंत्र हो गया है, परंतु इसकी स्वतंत्रता उस स्तर की नहीं है जैसी होनी चाहिए। प्राचीन ऋषि कैसे कितने शक्तिशाली होते थे, क्या वो करते थे जिसकी वजह से वो अपने राज्य को, अपने राजाओं को अविजित रखते थे। कौन सी शक्तियां उनके अंदर थीं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज अधिकांश लोग जो इन शक्तियों के पीछे पड़ते हैं, साधना करने के उद्यत होते हैं, उनके अंदर अच्छी भावनाएं नहीं होती, उनके अंदर भावनाएं गलत होती हैं, और मात्र इसके कारण जब उनको प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता तो वो खिन्न होकर के अनाप शनाप बकते हैं, धर्म को, अध्यात्म को, भगवान को झूठा साबित करने की कोशिश करने लग जाते हैं। कुछ एक तो विदेशों द्वारा प्रदत्त धन के कारण हमारे ही देश के लोग अपनी संस्कृति को मिटाने में तुले हुए हैं, क्योंकि उनको बाहर से फंडिंग होती है, और उसका कारण ही यही है कि इस देश को आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से और इसके बाद राजनीतिक रूप से भी गुलाम करने की योजना पर काम चल रहा है। हमें सबको इसका उत्तर देना होगा। आप सभी जन जो कि सनातन हिंदू धर्म के हैं, अच्छी तरीके से ये जान लें
कि एकमात्र ऐसा धर्म है ये जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, जो जीवन के भोगों को भी आपको देने की सामर्थ्य रखता है और जो जीवन के पश्चात आपकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करने में सहायक है। पुनश्च यदि मोक्ष नहीं भी मिल पाता तो पुनश्च आपको इसी संसार में दोबारा लाने की क्षमता रखता है, वो भी मनुष्य योनि में भी, और वो भी श्रीमानों के यहाँ। जो भगवान के अधीन होते हैं वो कभी भी त्रियक योनि में अर्थात जय जीव जंतुओं की योनि में वो नहीं जाता। तो इसके लिए बहुत सारी पद्धतियां हैं, साधनाएं हैं, पर सर्वोच्च साधना क्या है, सर्वोत्तम साधना क्या है और सर्वप्रथम की साधना क्या है, मैं आपको बता दूं। भारतीय वाङ्मय में अष्टांग योग को जो महत्व दिया गया है वह महत्व अन्य साधनाओं के अलावा भी आवश्यक है। प्रथम दृष्टया तो अष्टांग योग का ही प्रयोग करना चाहिए। अष्टांग योग के द्वारा ही मनुष्य में ईश्वरत्व का विकास होता है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह सारे अंग अष्टांग योग कहे गए हैं। क्रमशः यदि यमादि नियमों को पालन करते हुए समाधि तक की अवस्था में व्यक्ति पहुंचना चाहे तो पहुंच सकता है। पर इस विज्ञान में यहाँ सारा खेल आपकी आस्था का है। जो नैष्ठिक आस्था नहीं जिसकी, वह यहाँ पर आकर के औंधे मुंह गिरेगा और वो असफल ही उसको होना है। ये निष्ठा का विषय है। पातंजलि योग सूत्र में बहुत सारी चमत्कारों का वर्णन है, बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन है। कोई करके तो देखे। पातंजल योग दर्शनम और पातंजल योग प्रदीप नाम की पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे तो ऐसी ऐसी सिद्धियों का वर्णन है जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते, और जिन्हें खोजाती न पाइयां। जो खोजते हैं उनको मिलता है, बशर्ते कि पाप पंख में लिपटी हुई आपकी मनोवृत्ति, उसके द्वारा यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो सफलता में संदेह है। यदि वास्तव में ईश्वर को जानना है तो ये हमारे नियमों का पालन करें। आखिरकार हमारे पूर्वजों को, जिनको हम मूर्ख कहते हैं, बेवकूफ़ कह देते हैं, अरे पुरखों की तो छोड़िए, लोग अपने माता पिता तक को, इन तक को बेवकूफ़ कह देते हैं, अनपढ़ कह देते हैं, और थोड़ा बहुत पढ़ करके उनको जो आज का कीड़ा लग गया है, थोड़ा बहुत पढ़ गए तो वो बाकी अपने पीढ़ियों को, जो पुरानी पीढ़ियां हैं, अपने शास्त्रों को, अपने धर्म को, अपने पुरखों तक को गालियां देने में वो संकोच नहीं करते। आप फिर भी क्या है कि उनके बराबर सुख तो आप भोग ही नहीं सकते। हमारे जो पिछली पीढ़ी थी, उस पीढ़ी में
कहीं 1000 केसों में एक महिला को सीजेरियन का ऑपरेशन होता था बच्चा पैदा करने के लिए, और एक एक महिला 10-10 बच्चे पैदा कर लेती थी। उसको कभी भी ना नर्स की ज़रूरत होती थी, ना डॉक्टर की ज़रूरत होती थी, ना अस्पताल की ज़रूरत होती थी। 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर लेती थी और जीवित भी रहती थी और 100-100 साल जीती थी। पुरुष भी 100-100 साल तक, 110 साल तक जीता था। आज बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारे आपके पास वो है, मेडिकल स्टोर हैं, दवाइयाँ हैं और सब कुछ है। तो क्या कारण है कि कोई बच्चा बिना ऑपरेशन के पैदा ही नहीं हो रहा है? इसका कारण है कि बढ़ती सुविधाएं और घटती हुई सेवाएं। स्टैंडर्ड घट रहा है, सेवाएं तो बढ़ रही हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, स्टैंडर्ड उनका खराब हो रहा है। पहले किसी के पास बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन नहीं खाता था, कोई ऐसे होटलों का खाना नहीं खाता था, सत्तू खा लेता था, मोटा झोटा खा करके 100 साल जीता था। आज सोचना पड़ेगा आपको। और मैं इसी बात को समझाना चाहता हूँ, इसी बात को आपको समझना भी है कि पुराने ढर्रे में चल करके आप ज़्यादा सुखी, ज़्यादा संपन्न, ज़्यादा आयु वाले हो सकते हैं, हो सकते नहीं है बल्कि होंगे। आह्वान करता हूँ कि हमारी प्राच्य विद्या में आप अपना सहयोग प्रदान करें, स्वयं भी सुखी हों, दूसरों को भी सुखी करें। और समय ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर आज समय नहीं निकालेंगे तो कल समय फिर आपका साथ नहीं देगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।